हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सोल्यूशन के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते समय जहां डिजिट्स की बात हो रही है ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. है ना। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट जो नंबर के 2 डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, वो है 9। ठीक। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर है इसका अगर 9 टाइम्स कर दिया जाए, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर जो नंबर है उसका 9 टाइम्स कर दिया जाए तो वो ट्वाइस होगा जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट के नंबर की बात हो रही है, तो 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है बेटा, 10 है, 11 है, 20 है ना, 39 है। ये सब क्या है, 2 डिजिट के नंबर है। किसी को कोई कंफ्यूजन कि ये 2 डिजिट के नंबर है या नहीं? अच्छा, एक चीज और बताइए, जब हम इस 10 को एक्सपेंड करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, या 11 को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 39 को, अगर मुझे 39 को एक्सपेंड करना है तो दिस इज 30 प्लस 9 है ना, 30 प्लस 9 है। ठीक है, 30 प्लस 9 क्यों है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, 9 यूनिट प्लेस, और ये 10th वाली प्लेस पे है ना, तो दिस इज नथिंग बट 30 प्लस 9। यहाँ पे अगर 20 की बात करें तो 0 यूनिट वाली प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, या 1 वाली प्लेस पे, और 2 किस पे है, 10 प्लेस पे, तो आप इसे लिखेंगे 20 प्लस 0। कोई कंफ्यूजन? ये तो बचपन में आपने एक्सपेंशन किया था नंबर्स का, है ना। तो सेम उसी तरीके का 2 डिजिट का नंबर है, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, है ना। एक्स वाई क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये डिजिट जो है, ये वाली डिजिट किस पे है, ये यूनिट प्लेस है या 1 प्लेस समझ सकते हैं, और ये किस प्लेस पे है, 10th वाली प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। ठीक है, 10th प्लेस पे। ठीक, अगर इसका एक्सपेंशन करूं मैं, इसका एक्सपेंशन करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 10x प्लस वाई लिखूंगा, मतलब एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, 10x प्लस वाई। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होंगे ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट और 10 डिजिट कौन सा है इसमें, यूनिट और 10, और उसको आप फर्दर इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, पहली इंफॉर्मेशन देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। 2 डिजिट नंबर का सम, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर का, डिजिट्स का सम, मतलब ये x प्लस वाई इसका सम, क्या समझ रहे हैं हम, x प्लस वाई इसका सम क्या है, 9 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? x प्लस वाई का जो सम है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, जरा मुझे बताइए ये चीज भाई। डिजिट्स, जैसे अगर मुझे 39 का सम फाइंड आउट करना है, डिजिट का सम, तो मैं 3 प्लस 9 ही तो करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 12, है ना। इनकी डिजिट का सम क्या है, 12 है। इसी तरीके से जो पहली कंडीशन गिवन थी उससे हमने ये फाइंड आउट किया कि x प्लस वाई का जो सम है वो क्या है, 9 है। ठीक, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अच्छा, ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट गिवन है आपको, है ना, जो नंबर्स गिवन है एक्स वाई, अगर इसको रिवर्स कर दें आप, इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, देखिए एक्स वाई तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, ये यूनिट प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। आप इसके ऑर्डर को अगर रिवर्स कर देंगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स, और अब इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, 10y प्लस x होगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में?
भाई अब y कौन से प्लेस पे है, 10 वाले प्लेस पे, x प्लेस पे यूनिट है, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, 10y प्लस x हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, किस नंबर की बात कर रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन से नंबर की ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस नंबर की, इस नंबर की 9 टाइम्स दिस नंबर। इस नंबर का 9 टाइम्स तो हम क्या लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाली चीज लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। 9 टाइम्स 10x प्लस वाई is equal to what, 9 times this number is twice the number obtained, twice the number, twice the number मतलब 2 times the number obtained। कौन सा नंबर ऑब्टेन हुआ, yx, उसका एक्सपेंशन क्या है, 10y प्लस x है। यही कैच है इसमें, है ना, सारी ट्रिक, सारा कॉन्सेप्ट इसी लाइन में और या इस एक्सपेंशन पे ही बेस्ड है ना, इस एक्सपेंशन पे ही सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना। ये तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यूनिट्स का डिजिट्स का जो सम है, दोनों नंबर्स का सम या दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई हमें, जब हमने नंबर को, डिजिट्स को रिवर्स किया, तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, है ना, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। जब आपने डिजिट को क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो जरा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो यहाँ पे आपने ये किया, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, जरा कुछ चीजें, ये 2x को इधर ले आइए, है ना, 2x को इधर ले आइए और ये 20 को भी इस साइड लेके आइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर तो कुछ बचा नहीं है तो 0 के बराबर है ना। 90x माइनस 2x 88x हो जाएगा, 88x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 9y है और माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 11y दैट इज इक्वल टू 0। अगर 11 आप कॉमन ले लें यहाँ से, है ना, आपके पास क्या आया है, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, है ना। पूरी इक्वेशन को अगर आप 11 से डिवाइड कर दें, ऐसे समझ लें आप, तो यहाँ क्या बचेगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड से। बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इन सब चीज़ों का अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो समझने के पर्पज से था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, देखिए ये नेगेटिव साइन है ना और ये पॉजिटिव साइन है, और इनके कोफिशिएंट भी सेम है y के, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सेम है, साइन के टर्म्स में डिफरेंट है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है ना, लेकिन यहाँ भी 1 है वहाँ भी 1 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 9x, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, और x की वैल्यू 1 आई है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे तो उस इक्वेशन में, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। x की वैल्यू क्या है बेटा,
1 है कि नहीं है, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे y प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके डिजिट्स क्या थे, डिजिट्स क्या आ गए, x की जगह पे 1 है और y की जगह पे क्या है, 8 है, तो xy है, तो मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और y की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो आपका नंबर था वो क्या है, 18 है। क्लियर है, नंबर क्या है आपका 18। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। और एक्सपेंशन के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई है, तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी अगर फाइंड आउट करते हैं, देखिए एक्स वाई किसके बराबर है, 10x प्लस y के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आप कहेंगे सर कि 1 है, तो ये 10 इंटू 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 है, तो दैट इज इक्वल टू 18, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 18 आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जहाँ पे हमने डिजिट्स को लेके बात की है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।